मैं यहाँ पर आपके नारों के लिए नहीं आया हूँ, ना आपके थालियों के लिए आया हूँ। मैं आपके सामने हक़ाइक़ रखने आया हूँ ताकि आप आपका फैसला कर सके और आपकी जो वोट की ताकत है वो सही उम्मीदवार के हक में पहुंच सके। ये एक चुनावी सभा है और चुनाव में हर एक पार्टी को इख्तियार है, हर एक कैंडिडेट को इख्तियार है कि वो अवाम के बीच में आकर अपनी बात रखे, सामने वालों की कमजोरी बताए और अपनी ताकत बताए। फिर अवाम फैसला करेगी कि कौन बेहतर है, कौन सही नहीं है। मैं आपके बीच में आज असदुद्दीन अवैसी साहब का झंडा, उनका चेहरा, उनकी बेबाक आवाज, उनकी निडर क़यादत और हमारे वजूद की बात करने आया हूं। आज ये छोटा सा नगर निगम का चुनाव नहीं है। आज हिंदुस्तान के हर कोने में हर समाज ने अपनी सियासी मौजूदगी दर्ज कर दी है। आज हर समाज ने अपना नेता चुन लिया है और अपनी पार्टी चुन ली है। दलितों ने अपना नेता चुन लिया और अपनी सियासी वजूद का ऐलान हिंदुस्तान में कर दिया। जाटों ने अपना सियासी नेता चुन लिया और अपने वजूद के, भाई आप लोग यहां से हट जाइए, भाई आप लोग पीछे चले आइए, पीछे चले आइए, पीछे चले आइए, पीछे चले आइए। तो मैं ये कह रहा था कि जाटों ने अपना नेता चुन लिया, अपना सियासी वजूद का ऐलान इस हिंदुस्तान में कर दिया। तमिलों ने अपने सियासी वजूद का ऐलान कर दिया। मराठाओं ने अपने सियासी वजूद का ऐलान कर दिया। हर एक समाज जो हिंदुस्तान में मौजूद है, चाहे वो राजपूत हो, गुजराती हो, मध्य प्रदेश के हो, हर समाज ने अपने नेता को चुनते हुए अपने समाज की सियासी वजूद का ऐलान कर दिया। बस एक समाज जो मुसलमान है, जिन्होंने अपना सियासी वजूद के लिए मेहनत नहीं की। यहाँ पर कई मुसलमान बुजुर्ग हैं जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, जिन्होंने आजादी से लेकर अब तक हमेशा अपने कांधों पे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बनाने का बोझ उठाया। उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान में सरकार बनाने का बोझ उठाया। ज्यादातर कांग्रेस का झंडा ढोया, फिर कभी शरद पवार का झंडा ढोया, और यहाँ पर हमारे मुसलमान बुजुर्गों ने अपने कांधों पर पूरी जिम्मेदारी ले ली, प्रधानमंत्रियों को बनाने की, मुख्यमंत्रियों को बनाने की, मंत्रियों को बनाने की, सरकार बनाने की। और हमेशा जब चुनाव आए, मुसलमान अपने कांधों पे बोझ ले लेता है, महापौर बनाने की, सरकार बनाने की, मुख्यमंत्री बनाने की, प्रधानमंत्री बनाने की, मंत्री बनाने। ऐसा दिखता है चुनाव जैसे आता है, मुसलमान के कांधे पर सरकार बनाने का बोझ आ जाता है। और मुसलमान किसी का भी झंडा सेक्युलरिज्म के नाम पर ढोते हुए सालों से इनको इख्तिदार की कुर्सी पे बिठाया है। ऐ मेरे बुजुर्गों जो मेरी आवाज सुन रहे हो, या मेरे नौजवानों, जाकर अपने बुजुर्गों के सामने अदब से बैठकर इस नाचीज का ये बात पूछ लेना कि सालों से हम ही वो मुसलमान हैं जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भी प्रधानमंत्री बनाया अपने वोटों की भीख से। फिर उनके मौत के बाद उनकी बेटी की जिम्मेदारी मुसलमानों ने अपने कांधे पर लेकर उनकी बेटी को भी इख्तिदार की कुर्सी पर बिठाया और उनको प्रधानमंत्री बनाया। फिर उनकी मौत के बाद मुसलमानों ने उनके बेटे की जिम्मेदारी अपने कांधे पर ले ली और उनको प्रधानमंत्री बनाया। उनकी मौत के बाद मुसलमानों ने बार बार कभी आई के गुजराल, कभी HD देवगौड़ा, कभी मनमोहन सिंह, कभी सोनिया गांधी के नाम पर उनको प्रधानमंत्री बनाने, PV नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाने पूरा बोझ अपने कांधे पर लेते हुए नहीं सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है, हमारे लिए जो बेहतर है उनको चुनना है,
हमारे लिए जो अच्छा है उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाना है, और हमने बोझ उठाकर इनको प्रधानमंत्री और सरकारों पे बिठाया। बताओ है मेरे मुसलमानों, ए प्रधानमंत्री बनाने वाले मेरे मुसलमानों, ए मुख्यमंत्री बनाने वाले मेरे मुसलमानों, ए सरकार बनाने वाले मेरे मुसलमानों, हर चुनाव में सेकुलरिज्म का बोझ अपने कांधों पे डाल लेने वाले मुसलमानों, इतनों को हमने प्रधानमंत्री बनाया, इतनों को हमने ताकत दी, इतनों को हमने ताकतवर बनाया, इतनों को हमने अहमियत दी, इतनों को हमने इख्तिदार की कुर्सियों से नवाजा, फिर आज भी हमारे मसाजिद खतरे में क्यों है? फिर आज भी हमारे खिलाफ ही कानून क्यों बन रहे हैं? फिर आज भी हमारे मदरसों को ताले डालने की साजिश क्यों हो रही है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सरकार बनाने वाले मुसलमानों, आजादी से लेकर अब तक सेकुलरिज्म का बोझ उठाने वालों, मुझे जवाब दो, आज भी हमारी टोपी को देखकर हमें क्यों मारा जा रहा है? आज भी गोश्त के नाम पर हमारी माओ की कोख को क्यों उजाड़ा जा रहा है? आज भी हमारे नाम को देखकर, हमारी दाढ़ी को देखकर उसे खींचते हुए, घसीटते हुए, उसका कत्ल करते हुए हमारे बच्चों को यतीम क्यों किया जा रहा है? वजह एक है कि हमने बोझ उनका उठाया जिनको हमारी फिक्र नहीं। वक्त है, हालात है, चाहे किसी से नाराजगी हो ना हो, चाहे कोई पसंद हो ना हो, हमें अपने सियासी वजूद को, अपनी सियासी ताकत को, अपने लीडर को मजबूत करना है, और अपनी सियासी जमात मजलिस है, अपना नेता असदुद्दीन अवैसी है। ये बात याद रख लो। क्या फायदा है इनको चुनकर? क्या हमदर्दी है इनकी? क्या कर रहे हैं ये लोग हमारे लिए? मुझे एक चीज बताओ, ऐ मेरे मुसलमानों, इतना बड़ा मजमा है, कोई एक इसमें से हाथ उठाकर कह देना कि माजिद हुसैन तुम झूठ बोल रहे हो, मैं यहां से चले जाऊंगा। हमें भाजपा की एजेंट बोलते हैं ना, ये कमजोर हमें इल्जामात से नवाजते हैं ना, हमें कहते हैं ना हम भाजपा को जिताने निकले हैं। बताओ है मेरे मुसलमानों, यहां से कितनी दूर पर धूलिया लोकसभा है? जो धूलिया लोकसभा है उसमें हमारे 2 विधायक थे, एक नहीं 2 विधायक थे। एक मुफ्ती जमील साहब इस्माइल साहब थे, दूसरे फारूक शाह थे। 2 विधायक होने के बावजूद भी जब उलमा इकराम ने धुलिया शहर के असदुद्दीन अवैसी साहब को कहा कि असद साहब आप यहाँ पर अपना उम्मीदवार मत दीजिए, हम सब मिलकर यहाँ पर भाजपा, शिंदे और अजितगढ़ के गठबंधन को हराएंगे, हमारे 2 विधायक होने के बावजूद भी हमने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, और वहां से तमाम मुसलमानों की भीख से, तमाम मुसलमानों की खैरात से, उलमा इकराम के फैसले से वहां से कांग्रेस की ताई 3000 वोट से जीती। बताओ अगर हम ठहरते जीत पाती? हमारे 2 विधायक थे, क्या हमने ठहराया? हमने उलमा इकराम के फैसले पे लब्बैक कहते हुए वहां पे उनका साथ दिया। 2 साल पहले वहां कैसे कांग्रेस की लोकसभा की चुनी गई ताई, 2 साल में इतनी उसकी जबान में हिम्मत नहीं कि 2 साल में मालेगांव के या धुलिया के मदरसों की आवाज उठा सके, या इसके करीब में जलगांव में जब मॉब लिंचिंग होगी तो ठहर सके। ये कांग्रेस हो या शरद पवार हो, ये कमजोर सरखेज गुलाम है, ये हमारी बहादुर कौम की नुमाइंदगी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बताओ मुझे, हमारे साथ क्या खेल नहीं खेला जा रहा? जब भी बात होती है तो मंजलिस पे होती है, इल्जामात लगते हैं तो मंजलिस पे लगते हैं। ये भी तो बताओ कि तुमने हमारे लिए क्या किया, तुमने कौन सी नुमाइंदगी की, तुमने हमारे नौजवानों के लिए कब आवाज बुलंद की?
तुमने हमारे मसाजिदों के लिए कब ठहरा? तुमने हमारे मदरसों के लिए कब बात की? कभी बात नहीं करते, मगर जब चुनाव आता है मुसलमान के सामने मुसलमान को ठहराते हैं और वो मुसलमान ही दूसरे मुसलमान पे उंगली उठाते हुए कहता है ये भाजपा के एजेंट है, हालांकि उसका भी कुछ काम नहीं होता। आज महाराष्ट्र में क्या हो रहा है मेरे गयूर लोगों, मुझे यहाँ पर जब सुनने आए हो, अब मैं यहाँ पे जो सवाल करूंगा उस सवाल का जवाब देना, मेरे सवाल के जवाब में अपनी गवाही देना। हर कोई इसमें अपनी आवाज से बोलेगा मैं बोल रहा हूं तो हाँ या नहीं। बताओ मुझे, आज अजीतगढ़ अपने लोगों को ठहराई है, यहाँ पर कौन ठहरा है अजीतगढ़ से? हमारे कलमा गो भाई ठहरे हैं या नहीं ठहरे? क्या घड़ी छाप को लेकर हमारे कलमा गो भाई हमारे महलों में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? अजीतगढ़ किसका साथी है? अजीतगढ़ किसका साथी है? अजीतगढ़ को एक वोट देना किसको मजबूत करना है? घड़ी पे एक वोट डालना किसको ताकत देना है? बताओ मेरे मुसलमानों, बताओ मेरे गयूर लोगों, मेरे लिए क्या ये बात सही नहीं कि अगर हम एक वोट घड़ी को डालेंगे तो अगर कोई मुसलमान, मैं ये बात साफ कह रहा हूं, जिसको जो समझना है समझे, अगर कोई मुसलमान चाहे वो उसका कैंडिडेट उसका सगा भाई हो, रिश्तेदार हो, बरादरी का हो, पड़ोसी का हो, गली का हो, अगर कोई मुसलमान बाहर निकलकर 15 तारीख को घड़ी के वोट बटन पे वोट डालेगा तो वो ये गवाही देगा बीजेपी को कि हम घड़ी को वोट डाल रहे हैं, तुम हमारे मसाजिद को बंद करो। अगर कोई मुसलमान 15 तारीख के दिन निकलकर घड़ी के बटन पे वोट दबाएगा, वो गवाही देगा बीजेपी को कि तुम जो मंसूबे हमारे मदरसों के खिलाफ बना रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर कोई मुसलमान 15 तारीख के दिन घड़ी को वोट डालता है तो वो पैगाम देगा बीजेपी को कि तुम जो गोश्त के नाम पर हमारे भाइयों को मार रहे हो, सही कर रहे हो। अगर कोई मुसलमान 15 तारीख के दिन निकलकर घड़ी को वोट डालेगा तो वो पैगाम देगा भाजपा को कि तुमने जो मुसलमानों के खिलाफ औखासी बिल लाया, सही किया। अगर कोई मुसलमान 15 तारीख के दिन निकलकर घड़ी पे वोट डालेगा तो वो पैगाम देगा कि तुम जो हमारे मसाजिदों पे अज़ाएं बंद कराना चाहते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर कोई मुसलमान 15 तारीख के दिन निकलकर घड़ी को वोट डालेगा, उसका मतलब है वो शिंदे के साथ है, उसका मतलब है शिंदे ने जिसकी रखवाली की वो रामगिरी उसका साथ देने के बराबर है। क्या तुम्हारे पास हिम्मत है रामगिरी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करा, उसके साथ ठहरने की तुम हिम्मत कर पाओगे? कर पाओगे? ठहरोगे? मजाक हो रहा है, मजाक हो रहा है मुसलमानों के साथ, दिल लगी की जा रही है, हमारे जज्बातों से खेला जा रहा है। हमारे महल्ले में वो जो घड़ी छाप का झंडा है वो भाजपा का झंडा है। हमारे गली कूचों में जो खटका मारकर घड़ी छाप के लिए वोट मांग रहे हैं वो मोदी के लिए वोट मांग रहे हैं। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही और चंद हमारे मुसलमान चंद टकों के लिए उनके पीछे उनका झंडा ढो रहे हैं। क्या होगा हमारा? क्या जो हम पर जुल्म हो रहा है इसीलिए तो हो रहा है कि हम सोचना छोड़ दिए कि कौन किसके साथ जुड़े हुआ है। हम ये समझना ही छोड़ दिए कि कौन किसके साथ जुड़े हुआ है। ये मेरे साथ बैठकर चाय पीता है, मैं इसको वोट दे दूंगा। ये मेरे साथ फिरता है, मैं उसको वोट दे दूंगा। सगा भाई भी हो, अगर वो घड़ी को वोट डालेगा तो उसको ये सब चीजों की गवाही देगा जो मैंने अभी की है, और बहुत सारी बातों की गवाही देना पड़ेगा उसको। क्या दे सकोगे? दे सकोगे? मुसलमानों को सामने उनके जज्बात से खेला जा रहा है। ऐ मेरे मुसलमानों, मुझे एक जवाब दो यहाँ पर। अगर कोई इंसान हमारी मस्जिद को शहीद, अल्लाह के घर को शहीद करता है,
जहां पे हम नमाज के सजदे करते थे, जहां पर हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह की सदाएं गूंजा करती थी, और उस हमारे अल्लाह के घर को शहीद कर कर उसके मलबों पे ठहर कर अगर कोई नाचता है और उनका कोई साथ देता है और उसका हाथ कोई हमारा मुसलमान पकड़ कर आएगा, तो क्या हम उसका हाथ पकड़ेंगे? अगर कोई हमारे कत्ल पर, हमारे टोपी के नाम पर जब हमें मारा जाता है, गोश्त के नाम पर हमारे बच्चों को यतीम किया जाता है, उन कातिलों का जो हाथ पकड़ता है, क्या उसका हाथ हमारा मुसलमान हमारे महल्लों में से पकड़ कर आएगा? क्या तुम उसका हाथ पकड़ोगे? अगर कोई ये कहता है कि अगर मैं ताकतवर बनूंगा, इख्तिदार में आऊंगा, तो मुसलमानों के मस्जिदों पे से अज़ाए बंद करा दूंगा और हर मस्जिद के सामने बैठकर हनुमान चालीसवा पढ़ाऊंगा, और अगर कोई मुसलमान उसका हाथ पकड़कर हमारे महल्लों में आता है, क्या उसका हाथ तुम पकड़ोगे? अगर कोई हमारे रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है, जिनके लिए हमारे माँ बाप कुर्बान, जिनके लिए हमारी औलाद कुर्बान, जिनके लिए जिस्म का खतरा कुर्बान, जिसके लिए हमें मिलने वाली कायनात की सबसे बेहतरीन चीज कुर्बान, अगर उनकी शान में कोई गुस्ताखी करता है और वो गुस्ताखी करने वाले को कोई पनाह देता है और उसका हाथ पकड़कर हमारा मुसलमान हमारे बीच में आता है, तो क्या आप साथ दोगे? नहीं। पक्की बात है, पक्की बात है, 100% बात है। कांग्रेस किसका हाथ पकड़ कर आ रही है? साफ बात करो। इसलिए कहता हूं कि हमें समझ नहीं है, बुरा मत मानो। कांग्रेस उद्धव ठाकरे का हाथ पकड़ कर आ रही है और राज ठाकरे का हाथ पकड़ कर आ रही है, और ये जब हाथ पकड़ कर आ रही है, हमें तो बस सेक्युलरिज्म का झंडा बुलंद करना है। उसके पीछे कानूनी जो हमारे खिलाफ जो साजिशें रच रही है, उसके बारे में सोचने की हमें फिक्र ही नहीं है। हमें बस ये फोन चाहिए, उसके रील चाहिए। कहीं किसी का कत्ल देखते हैं, 2 मिनट का अफसोस करेंगे, फिर अपनी चाय में मशगूल हो जाएंगे। कहीं किसी की शहादत देखेंगे, दिल्ली में मसाजिद को गिरते हुए देखेंगे, अफसोस से मुंडी सर हिलाएंगे, फिर अपनी जिंदगी में मशगूल हो जाएंगे। किसी के बेटों को अपने बाप की मौत पर बिलबिलाते हुए देखेंगे, फोन में देखेंगे, थोड़ी देर अफसोस करेंगे, फिर अपनी जिंदगी में मशगूल हो जाएंगे। ये तो कमजोरी हो रही है। इसलिए तो हमें बताया गया, अगर हम अल्लाह की रस्सी छोड़ेंगे, हम पर जालिम मुसल्लत किए जाएंगे, और हमने अपनी कमजोरी बताई, इसलिए हम पर जालिम मुसल्लत हो रहे हैं। इस बात सही है या नहीं है? फिर बताओ मेरे मुसलमानों, तुम किस बुनियाद पर कांग्रेस को वोट दोगे? किस बुनियाद पर एनसीपी अजित गढ़ को वोट देंगे, जिनके पीछे वो लोग चल लेते हुए आ रहे हैं, जिन्होंने हमारी बर्बादी के दास्तानें लिखी? क्या तुम्हें राज ठाकरे का वो बयान याद नहीं, जब उसने कहा था 2022 में कि हर मस्जिद के सामने उसके कार्यकर्ता बैठकर हनुमान चालीसवा पढ़ेंगे? जब उसने कहा था कि मैं हर मसाजिद के अजानों को बंद कराऊंगा, क्या तुम्हें उद्धव ठाकरे के बाप के वो अल्फाज याद नहीं, जिन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद की शहादत पर उन्हें फख्र है? क्या तुम्हें याद नहीं, यही शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद के ईंटों को सर पर रखते हुए बैंड बाजे के साथ जश्न मनाया था, और हमारी आंखों से निकलते हुए आंसू के ऊपर हंसी उड़ाई थी, और आप तो इन दिनों में भूल गए आप। याद दिलाने जब हम आते हैं तो कहते हैं ये जज्बाती बात करता है। मैं भूल ही नहीं सकता मेरे कौम की बर्बादी को। मैं वो कमजर्फ नहीं हूं। मेरे लिए वो जरूरी नहीं है कि जिस पे जुल्म हो रहा है वो मेरे खून का हो। मेरे लिए जरूरी नहीं है कि जिसको दाढ़ी नोच कर मारा जा रहा है, जिनके बच्चों को यतीम किया जा रहा है, वो मेरे खानदान का हो।
मुझे जरूरी नहीं है कि मैं जो मस्जिद में पढ़ता हूँ वो बरकरार रहे और कहीं दूसरी जगह पे मस्जिदों पे आफत आए। ये मेरे लिए नहीं हो सकता, क्योंकि मैं खून से नहीं जोड़ता, मैं रिश्तेदारी से नहीं जुड़ता, मैं बिरादरी से नहीं जुड़ता, मैं गली के पड़ोसियों से नहीं जुड़ता। मैं अपने आप को आपसे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से जोड़ता हूँ, से जोड़ता हूं। मैं आपका कलमा गो भाई हूं और आप मेरे कलमा गो भाई है। मैं मेरी इज्जतदार माओ का कलमा गो बेटा हूं और वो मेरी माँ है। मेरे बुजुर्ग मेरे बाप दाखिल है जो कलमे के रिश्ते से मेरे बड़े हैं। मुझे जरूरी नहीं है कि वो मेरा बाप सगा हो, मेरा भाई सगा हो। अगर कहीं भी कुछ तकलीफ होगी तो हमें तड़प होगी और हम उसकी आवाज भरेंगे इंशाअल्लाह ताला। बताओ मैं मुसलमानों, मैं मेरी बात खत्म कर कर बस आपसे गवाही लेते हुए मैं यहां से रुखसत हूंगा। मेरे जैसे बहुत सारे लोग आएंगे, बात करेंगे, टुट्टा पाइप चोर भी आएगा। सुना है रात में जब छोड़ दिए हम, जब गेटा बंद करके सो रहे हैं, जंगली कुत्तों के तरह भौंक रहा है और कह रहा है कि मजलिस को खरीद लिया है। अरे तू क्या, तेरी नस्ल अगर अपनी जायदाद और पैसे को इकट्ठा कर लेगी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक सिपाही के जूती के बराबर नहीं है वो। तू हमें बोलेगा पाइप चोर? हाँ, पाइप चोरी करने वाले स्क्रैप डीलर। तू एक तरफ, तेरी बीवी एक तरफ, दोनों तरफ, एक तरफ तू, एक तरफ तेरी बीवी, बीच में चुन्ना कत्ता लगा रहे हैं अवाम को। क्या समझ रहा है? बोलने नहीं आता। तेरे जैसे हमारे साए में से जो जानवर चले आता, तेरे से ज्यादा बोलना शुरू कर देता उन्हें। तू क्या समझ रहा है? बोलेगा, तू बोलेगा हम सुन लेंगे। क्या समझा है? तू कुछ भी बोलेगा हम सुन लेंगे। जिंदा कौम है और जिंदे कौम की हम गवाही देंगे। अब एक आखिरी बात आपसे बात कर मैं कहूंगा, बहुत सारे लोग आएंगे, पाइप चोर आएंगे, सब आएंगे। कई लोग आएंगे, बीच में आपकी बात करेंगे। आप हर किसी की बात सुनना, मगर वोट उसी को देना जिसकी गवाही आपकी आंख देती है। जो आपकी आंखों ने देखा उसको ही वोट देना, उसको वोट नहीं देना जो कान में आकर झूठ बोला जाता है। ऐ मेरे मुसलमानों, इतना बड़ा मजमा है, आज जलगांव को हम सब मिलकर पैगाम देंगे। बताओ है मेरे मुसलमानों, वक़ाफ़ बिल किसके लिए लाया गया, किसके खिलाफ लाया गया? क्या मुसलमानों के खिलाफ लाया गया या नहीं लाया गया? लाया गया या नहीं लाया गया? लाया गया या नहीं लाया गया? हमारे मसाजिदों को बंद करने लाया गया या नहीं लाया गया? हमारे मदरसों के खिलाफ लाया गया या नहीं लाया गया? हमारे कब्रिस्तानों और खानकाहों को बंद करने लाया गया या नहीं लाया गया? क्या आपकी आंखों ने राहुल गांधी को हमारी औकाफी जायदादों के लिए बात करते हुए देखा? 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 क्या सोनिया गांधी को देखा? क्या प्रियंका गांधी को देखा? क्या शरद पवार को देखा? क्या अखिलेश यादव को देखा? क्या लालू के बेटे को देखा? क्या ममता बनर्जी को देखा? औकाफी बिल को नरेंद्र मोदी और उसकी यजीदी फौज के सामने वो बिल को पकड़ कर फेंकते हुए असदुद्दीन अवैसी को देखा या नहीं देखा? देखा या नहीं देखा? देखा या नहीं देखा? तो वोट किसका मिलेगा? वोट किसको मिलेगा? वोट किसको मिलेगा? शरीयत में दाखिला किसको तकलीफ पहुंचाने आई गई? मुसलमानों की शरीयत को नुकसान पहुंचाने लाया गया नहीं लाया गया?
हमें दस्तावेज पेश करने के लिए ये कानून लाया गया या नहीं लाया गया? एनआरसी, एनपीआर और सीए में क्या आपकी आंखों ने राहुल गांधी को बात करते हुए देखा? प्रियंका को देखा, सोनिया को देखा, शरद पवार को देखा, अखिलेश को देखा, लालू के बेटे को देखा, ममता बनर्जी को देखा? हमारे एनआरसी, एनपीआर और सीए में हमारी कौम की नुमाइंदगी क्या आपकी आंखों ने बैरिस्टर शौकत ओवैसी साहब को करते हुए देखा या नहीं देखा? देखा या नहीं देखा? देखा या नहीं देखा? तो वोट किसको मिलेगा? वोट किसको मिलेगा? वोट किसको मिलेगा? हमारी शरीयत में दखल मदाखलत की गई। शरीयत क्या है मेरे नौजवानों? शरीयत क्या है मेरे नौजवानों? मेरे बुजुर्गों, शरीयत वो है जो हमारे लिए इलाही है, जो हमें अल्लाह की तरफ से कुरान के जरिए बताया गया कि हमारे जीने का तरीका कैसे होगा, हमारे वालिदैन लोग कैसे होंगे, हमारे घर पर निकाह किस तरीके से होगा, खुला किस तरीके से होगा, तलाक किस तरीके से होगा, हमारे घर में अगर बंटवारा हो तो इस्लाम में किस तरीके से आगे बताता है। और जब हमारे हुक्म इलाही में जो अल्लाह का हुक्म था उसमें जब मदाखलत की गई, उसके खिलाफ कानून लाया गया कि आपकी आंखों ने हमारी शरीयत के लिए राहुल गांधी को लड़ते हुए देखा? देखो, क्या प्रियंका गांधी को हमारी शरीयत के लिए लड़ते हुए देखा? क्या सोनिया गांधी को हमारे अल्लाह के हुक्म की हिफाजत करते हुए देखा? क्या लालू के बेटे को देखा? क्या अखिलेश को देखा? अपनी शरीयत हमारे हक को अदा करते हुए अपनी बड़ी बेटी की शादी को छोड़कर उस हैवान पार्लियामेंट में उस हमारे शरीयत के बिल को काट कर नरेंद्र मोदी के सामने फेंकते हुए आपकी आंखों ने सोचे को देखा या नहीं देखा? देखा? जब ये सब लोग कुछ नहीं किए तो इनको वोट क्यों दिए? तो वोट किसको मिलेगा? वोट किसको मिलेगा? याद रखो मेरे मुसलमानों, आपने खुद गवाही दी है और आपकी आंख गवाही दी है कि आपके लिए किसने मुकाबला किया और किसने सिर्फ रोना रोने वालों को हम वोट नहीं देंगे। हमें जब जरूरत पड़ी जो हमारे लिए ठहरा उसको मजबूत करना है, अपने सियासी वजूद को मजबूत करना है, अपनी सियासी ताकत का ऐलान करना है। क्या यहाँ से जलगांव से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की जिम्मेदारी आप लोग लेंगे? 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 वादा है, वादा है, वादा है। तो इस नारे से उस वादा को पूरा करो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर शौकत ओवैसी, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। इंशाअल्लाह 15 तारीख के दिन जलगांव के आसमानों में पतंग, पतंग, पतंग।